नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की तैयारी में यह हमारा तीसरा वीडियो है। पार्ट 3 हम देख रहे हैं। पार्ट 3 में आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण पुनः 10 प्रश्नों को हम 10 प्रश्नों को कर रहे हैं ताकि कम समय में आप अच्छी स्टडी कर पाएँ। चलते हैं, हम 20 तक आप प्रश्नों को देख चुके हैं। 21 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। घोर अंधारे चंदमणि जिमी जिमी उज्जो करे, परम महासुई एकू कणे दुरी अशेष हरई। उपर्युक्त दोहे में महासु का संबंध किस किस से है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं। महासुख महासु का तत्सम रूप है। महासुख सही, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है बिल्कुल। दूसरा है महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है, सही ऑप्शन है। तीसरा है प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, तीसरा भी ऑप्शन करेक्ट है। संबंध किस किस से है? तो महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो विद्यार्थियों, महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक नहीं है, तो इससे संबंध नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा 1, 2 और 3 सही है। कोड में उत्तर देना है आपको, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 1, 2 और 3। 21 नंबर के प्रश्न को हमने देखा है। देखते हैं 22 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। गोरख जगाओ जोग, भक्ति भगायो लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है पूछा जा रहा है। पुनः कोड में उत्तर देना है आपको। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, पहला ऑप्शन। यस, यही कहना चाहते हैं तुलसीदास जी, पहला ऑप्शन करेक्ट है। जनता हठयोग को पसंद करती थी, नहीं करती थी, नहीं है ये ऑप्शन। योगियों की रहस्य भरी वानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, चौथा गलत है। तो हमारा सही उत्तर होगा 1 और 3। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग में नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है और योगों की रहस्य भरी वानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। आगे देखते हैं हम इसी में। ना नगरी काया विधि किन्न, ले खोजा पाओ तेई चिन्हा। पैस उठी अगम पंथ बड़ बाका, तस मारक जस सुई का नाका। बाख चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार प्रस्तुत पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय क्या है? 4 धर्मशालाएं, नंबर 1 दिया है 4 धर्मशालाएं, तो नहीं, चारी बसेरे से अभिप्राय 4 धर्मशालाएं नहीं है। नंबर 2 दिया है प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग है, बिल्कुल करेक्ट। प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग है, दूसरा सही है। शरीयत तरीयत मारिफत और हकीकत नाम 4 सोपान है, यह भी सही है। तो हमारा सही उत्तर होगा दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ है, ये गलत है, तो बी ऑप्शन को टिक करेंगे। जाके कुटुंब सब ढो ढोवत, 24 नंबर का ऑब्जेक्ट देखिए। जाके कुटुंब सब ढो ढोवत, फिर ही अजहू बनारसी आसपासा। आचार सहित विप्र करही दंडवती, तिन तने रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार की, यस लोक व्यवहार की हुई है। 2 वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा गया है। और नंबर 3 विनय, विनय के बारे में भी कहा गया है। तो हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2 और 3। हमारा सही उत्तर होगा बी, चौथा गर्वंती नहीं है इसके अंतर्गत। 24 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं प्रश्नांकित पद संत रैदास जी का है। इसमें लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय की अभिव्यंजना हुई है। झूठो है झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहत जे अंतु लाहाय। ताको सहे सठ, संकट कोटिक काड़त दंत, करत हा हा हा। जानपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा। जानकी जीवनु जान जान्यो, तोतान कहावत जान्यो कहाँ। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं जानपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा। इस लाइन के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास कहना चाहते हैं उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है, सही है। इस पंक्ति का आशय यही कहना चाहते हैं कि उन्हें अभिमान है पहला, और वे स्वयं महागवार है, और दूसरा कि वे स्वयं महागवार है। संसार को झूठा कहने वाले महागवार है, तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा गलत है।
25 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आप देख रहे हैं प्रश्नांकित कवित्व जो दिया गया है लाइनें वो तुलसीदास कृत है और कवितावली के उत्तरकांड में राम प्रेम ही सार है शीर्षक से लिया गया है। इस कवित्व की तृतीय पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागवार हैं। विरोधाभास दिख रहा है हमें इस पंक्तियों में। आगे चलते 26 नंबर। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय है उर्म में माखन चोर गड़े अब कैसहु निकसत नहीं उधो तिरछे हवे जो अड़े। अब कैसहु कहने का तात्पर्य कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट है। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं, तो निकालना तो नहीं चाहती गोपियाँ। दूसरा ऑप्शन गलत है, वह हमेशा प्रेम कृष्ण के प्रेम में पागल रहती है इसलिए दिल से क्यों निकालेगी, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, हाँ तीसरा पॉइंट सही है। और चौथा कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो पहला, तीसरा और चौथा पॉइंट हमारा सही है, इसलिए हमारा 26 नंबर के ऑब्जेक्टिव का उत्तर होगा डी। रीतिमुक्त कविता की विशेषता है। 27 की ओर चलते हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, सही है। यह मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है, सही है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, सही है। अभिव्यंजनमय या अभिधामूलक है, गलत है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा कोट के अनुसार 1, 2 और 3 सही है। चलते 28 नंबर के प्रश्न की ओर। किंसक पुंज से फुली रहे सुलगी उर दो जो वियोग तिहारे मातो फिरे न घिरे अबलानी पे जान मनोज यो डारत मारे हवे अभिलाषिनी पात निपात कड़े ये सुल सांसा निडारे हे पतझार बसंत दुहु घननान एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजन के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं, तो हम देख सकते हैं उक्ति वैचित्र इसमें है ही विद्यार्थियों, उक्ति चमत्कार भी है और तीसरा भी हमारा सही है उक्ति विपर्ययी। उक्ति सादृश्यता इसके अंतर्गत नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा बी। 1, 2 और 3 सही है। 29 नंबर का ऑब्जेक्टिव 29। मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विह्वलता, बिल्कुल सही। रहस्यानुभूति नहीं है, सब कुछ उजागर होता है उनका प्रेम। नंबर 3 आत्मसमर्पण है विद्यार्थियों। और नंबर 4 भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति, चौथा भी सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा 1, 3 और 4, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सम्मुख है। 10 प्रश्न हमारे होने जा रहे हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, कोड दिए गए पुनः देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, यह भी सही है। तीसरा, खड़ी बोली का उद्भव शौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, तो यह पॉइंट भी सही है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, तो यह पॉइंट गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा 1, 2 और 3, जो कि सी ऑप्शन के अंतर्गत है। सी को टिक करेंगे, सी को लॉक करेंगे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी के लिए हिंदी साहित्य में हमने आज पुनः 10 प्रश्नों को देखा है। इस प्रकार आपके 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार हो चुकी है 3 दिनों में। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही पार्ट सी था ये हमारा, पार्ट डी में आपको पुनः 10 प्रश्न महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।